हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग क्या शुरू किए हैं? डिफरेंशिएशन शुरू किए। पिछला क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ हम लोग फार्मूला लिए थे और एक दो कुछ एग्जांपल हम लोग सॉल्व किए थे। देखिए, हम लोग डिफरेंशिएशन जो है वो क्लास 11th में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आप लोग पढ़े होंगे। उसमें क्या था, कोई एक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखे थे और उससे संबंधित एग्जांपल हम लोग सॉल्व किए थे किसी एक फंक्शन का। क्लास 12 में क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया गया है। इसमें क्या है कि कंपोजिट फंक्शन मतलब दो या तीन फंक्शन मिला हुआ है एक ही फंक्शन में, हमें उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन और थ्री फंक्शन और फोर फंक्शन, इस तरह करके दिया हुआ, मतलब दो फंक्शन का मिला हुआ आपको दिखेगा, तीन फंक्शन मिला हुआ दिखेगा, चार फंक्शन मिला हुआ दिखेगा। तो जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए तो जितना फंक्शन दिखे उतना बार डिफरेंशिएट आपको करना है। ठीक है, जितना फंक्शन दिखे उतना बार आपको डिफरेंशिएट करना है। इसी को कहते हैं चेन रूल। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? चेन रूल। अब इस सवाल को कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे दो तरीके से निकालने सीखेंगे। उसमें से जो आपको इजी लगे उस तरीका से आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है? साइन एक्स स्क्वायर। और जो भी फंक्शन दिया हुआ रहता है उसे हम लोग y मान लेते हैं। क्योंकि हम लोग फंक्शन में पढ़ चुके हैं कि फंक्शन ऑफ x को हम लोग क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग क्या मान लिए? तो y मान लिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसे हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, इसमें आपको क्या वो फंक्शन दिख रहा है? दो फंक्शन दिख रहा है, एक तो साइन का है और दूसरा पॉलिनोमियल है जो एक्स स्क्वायर है। एक यहाँ पे साइन दिख रहा है और दूसरा एक्स स्क्वायर दिख रहा है। दो फंक्शन दिख रहा है, तो इसे हम लोग कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे? दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो दो बार हम लोग करेंगे कैसे, वो तरीका हम लोग यहाँ से इस एग्जांपल से हम लोग सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, इसे भी हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? WRT, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि x का फंक्शन है इसीलिए हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो y क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा? d/dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? d/dx हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? साइन x का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? ये लाइन तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। यहां तक आगे देखिए, यहां जो हो जाएगा वो dy/dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dy/dx। यहां पे आपको ये जो इसके अंदर दिख रहा है ना, इसकी ओर ध्यान आपको पहले नहीं देना है। पहले जो फर्स्ट फंक्शन जो आपको नजर आ रहा है सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। अंदर में क्या है क्या नहीं है उसे भूल जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है? साइन दिख रहा है। तो साइन का हम लोग जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, d/dx साइन x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। तो ये जो साइन है, कहने का मतलब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ लिखेंगे cos, और चूंकि यहाँ x स्क्वायर है इसीलिए यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। यहाँ पे x था तो यहाँ पे x लिखे, यहाँ x स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखे, यहाँ p रहेगा तो यहाँ पे p लिखेंगे। समझ में आ गया? तो चूंकि यहाँ साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है और इस यहाँ पे जो दिख रहा है वही हम लोग लिख दिए। ठीक है, यानी कि साइन का काम जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसका? तो x के स्क्वायर का। किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे? x के स्क्वायर का। तो एक बार देखिए, आप इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, cos x स्क्वायर इंटू
डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है। कैसे देखिए d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 मतलब 2x। तो इतना नहीं लिखने का है, अब डायरेक्ट लिख दीजिए 2x। ठीक है, क्योंकि इस तरह हम लोग बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए इस 2x को इधर लिखिए तो हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए ये y है ये x है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दो फंक्शन दिख रहा है, एक साइन दिख रहा है, एक एक्स स्क्वायर दिख रहा है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे साइन का, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अगर साइन y रहता तो उसका डिफरेंशिएशन cos y होता, साइन p रहता तो उसका डिफरेंशिएशन cos p होता। तो यहाँ पे साइन x स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? साइन का काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला फंक्शन जो हमें दिख रहा है वो x का स्क्वायर दिख रहा है, तो अगला डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे किसका, x का स्क्वायर का। यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है। अब 2x को इधर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 2x इंटू cos x स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? ठीक है, एक और इसका अल्टरनेट मेथड बताते हैं। अगर आप लोग को ठीक लगे तो आप उस तरह से सॉल्व कीजिए, अदरवाइज आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं है। डिफरेंशियल देखिए, कैलकुलस चैप्टर ऐसे भी लड़के लोग बोलते हैं कि टफ लगता है। जो अच्छी तरह से समझेंगे, जो फॉर्मूला सब याद रखेंगे, वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा भी उससे तकलीफ नहीं होगा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, क्या है इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन वो देखिए। यहाँ पे y इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर। क्या दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे मान लिए लेट u इक्वल टू मान लिए x का स्क्वायर, या फिर हम लोग इसे t मान लिए, t बराबर मान लिए x का स्क्वायर। ठीक है, t बराबर क्या मान लिए x का स्क्वायर। t मानिए u मानिए v मानिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग u मान लिए, यहाँ पे u इक्वल टू मान लिए क्या साइन, सॉरी u इक्वल टू हम लोग मान लिए यहाँ पे x का स्क्वायर। u इक्वल टू क्या मान लिए x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन u हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन u हो जाएगा। अब आप देखिए, जो हम लोग u बराबर एक्स स्क्वायर इससे जो माने हैं, और यहाँ पे y बराबर साइन u हो गया। अब इसे अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। सबसे पहले देखिए नंबर 1 क्या करेंगे, u इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर माने हैं इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u का क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। नंबर 2 y बराबर क्या है, y बराबर है साइन u। क्या दिख रहा है साइन u। इसे हम लोग u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्या है y बराबर साइन u। क्योंकि यहाँ पे u दिख रहा है इसलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई du हो जाएगा, और साइन u का क्या हो जाएगा cos u हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos u हो जाएगा। अब अगर हम dy बाई dx निकालना चाहें, dy बाई dx, तो हम इसे लिख सकते हैं dy बाई du इंटू du बाई dx। देखिए du कट जाएगा, dy बाई dx ही बचेगा कि नहीं। अब यहाँ देखिए dy बाई du हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या cos u इंटू du बाई dx यहाँ पे निकाल चुके हैं, क्या 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x cos u, 2x cos u। क्या हो जाएगा 2x cos u। तो 2x
cos लिखेंगे और u हम लोग किसको माने हैं, तो u हम लोग x के स्क्वायर को माने हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x का स्क्वायर। आ गया, दोनों एक ही है ना, सॉल्यूशन तो एक ही है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है आपको ये जो है ज्यादा आसानी लगेगा सॉल्व करने में। उसमें आपको खोजना पड़ेगा सारा फंक्शन, जैसे जब दो है तो हम लोग दो एक u मान लिया, अगर यहाँ पे 3 फंक्शन जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे हम लोग को v मानना पड़ेगा, फिर t मानना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा झमेला है। हम लोग क्या करेंगे, आसान जो है उसी से सॉल्व करेंगे। सबसे आसान यही है, यहाँ पे साइन दिख रहा है, साइन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को है नहीं जी। अब ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे दे रखा है 10 2x + 3। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसे मान लिए y = क्या मान लिए 10 2x + 3, 10 2x + 3 वही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x दिख रहा है इसलिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, d/dx क्या हो जाएगा 10 2x + 3। अब देखिए जरा सोचिए, ये क्या है, इसे भूल जाइए। हमें पहला फंक्शन 10 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 10x। अब आप बताइए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 10x तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, sec² x होता है। क्या होता है, sec² x होता है। अगर यहाँ पे y रहता तो sec² y होता, यहाँ p रहता तो sec² p होता है, यहाँ q रहता तो sec² q रहता। सिंपल सा है कि 10 का डिफरेंशिएशन sec² होता है, ये तो याद रहेगा। अब 10 का डिफरेंशिएशन sec² होता है, तो वही यहाँ पे 10 दिख रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन sec² हो जाएगा, बाकी जो है वही लगा दीजिए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हम ये 10 देख रहे हैं, इसका sec² हो गया, बाकी इसके अंदर जो है उसी को लिख दिए। 10 का काम खत्म हो गया। अब हमें अगला डिफरेंशिएशन करना है किसका, तो 2x + 3 का, 2x + 3 का। अब देखिए हम साइड में 2x + 3 का डिफरेंशिएशन करके दिखा देते हैं, ठीक है। d/dx अगर हम 2x + 3 लिखेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, d/dx 2x + d/dx 3। ये हम लोग क्लास 11th में इस तरह छोटा छोटा डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, सीखे हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे d/dx क्या बचेगा, x बचेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए d/dx x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 0 मतलब 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ इसे सॉल्व करना चाहें तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, sec² क्या 2x + 3 इंटू क्या, देखिए ये 2 कांस्टेंट है, सिंपल मान लीजिए 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और ये 3 जो दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। देख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 + 0 क्या होगा, 2 होगा, तो ये जो 2 दिख रहा है इसे आप लोग बाहर कर दीजिए, तो यहाँ 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, sec² 2x + 3, ठीक है। और नहीं तो एक बार और इसे दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, sec² 2x + 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए आपको ऐसा नहीं करना है कि 2 से यहाँ गुना कर दीजिए 4x + 6, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये अलग चीज है, ये तो sec के साथ जुड़ा हुआ है ना, ये अलग है, इसे आप इधर ले आइए, ठीक है। क्या करेंगे, 2 sec² 2x + 3। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे दिया हुआ था 10 2x + 3,
सबसे पहले 10 2x प्लस 3 में 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर लिखें, इसके साथ जो जुड़ा है उसको ले लेंगे, उसे हटाना नहीं है। अब चूंकि 10 का काम खत्म हो गया, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 0 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 को हम लोग बाहर कर दिए, ये तो पहले से ऐसे एक स्क्वायर 2x प्लस 3, ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है? तो लिखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या डेरिवेटिव निकालना है किसका, तो साइन कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग y मान लिए, y = साइन कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। y का डिफरेंशिएशन तो dy/dx होगा, इक्वल टू यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, d/dx क्या लिखेंगे, साइन कॉस एक्स स्क्वायर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे खोजिए, क्या वो फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको 3 फंक्शन दिख रहा है, एक साइन दिख रहा है, दूसरा कॉस दिख रहा है, तीसरा एक्स का स्क्वायर दिख रहा है। तो डिफरेंशिएशन कितना बार होगा, 3 बार होगा। चेन रूल से हम लोग 3 बार इसे डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ साइन दिख रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, और साइन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसे आप लिख दीजिए। साइन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो cos x स्क्वायर, तो यहाँ पे cos x स्क्वायर लिख दिए। हमें सिर्फ यहाँ देखना है, यहाँ साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, बाकी इसके साथ जो लगा है उसे यहाँ भी लगा दीजिए। एक का काम खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट किसका, साइन का काम खत्म हो गया, अब बच रहा है हमारे पास किसका, cos x स्क्वायर बच रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये साइन का डिफरेंशिएशन cos, बाकी इसके साथ जो है वही लगा दिए। अब ये साइन का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, अब बच रहा है हमारे पास cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर। यहां पे आ जाइए, cos x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। क्या होता है, माइनस साइन। cos के साथ x स्क्वायर लगा है तो इसके साथ भी x स्क्वायर लगेगा। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे x स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन बच गया किसका, x के स्क्वायर का, x के स्क्वायर का। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इसे हम लोग साइड कर दिए। ठीक है, क्या साइड कर दिए, माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू क्या, cos x स्क्वायर इंटू ये जो x स्क्वायर दिख रहा है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2x होता है। तो क्या लिखेंगे, 2x को भी इधर कर दीजिए, तो माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया क्या किया? सबसे पहले ये साइन का डिफरेंशिएशन cos, बाकी आम इमली कटहल जो है उसे रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जो है उसे यहाँ रख दीजिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। हो गया, आगे क्योंकि साइन का काम खत्म हो गया, इसे भूल जाइए। अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग किसका, cos x स्क्वायर का। ये तो जैसे का तैसे रहेगा। अब यहाँ देखिए cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, बाकी जो है उसे लिख दिए, यानी कि cos का भी डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं तो किसका डिफरेंशिएशन, x के स्क्वायर का। अब चूंकि ये माइनस साइन एक्स स्क्वायर है, इसे पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, सिर्फ अरेंज किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। अब हम लोग क्या किए, इसको सबसे बाहर कर दिए, माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू cos एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ले रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि यहाँ y इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, वही काम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, d/dx लिखेंगे और क्या लिखेंगे, साइन
एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे। हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल, यहाँ साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। बाकी इसके साथ जो है उसे रख दीजिए, उसे छोड़ना नहीं है। हमें सिर्फ देखना साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, उसके साथ जो है उसे लिख दीजिए, ठीक है। फिर देखिए अगला डिफरेंशिएशन किसका करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और सिर्फ 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2x यहाँ पे 2x बाहर में है, इसको इधर कर लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है ना, इजी, ठीक है। लिखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या डेरिवेटिव निकालना है, किसका निकालना है, तो cos sin x का। किसका निकालना है, cos sin x का। कुछ नहीं करना है, यहाँ y इक्वल टू हम लोग मान लिए cos sin x। क्या मान लिए, cos sin x। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ x है, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। इधर साइड क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, cos sin x। देखिए सीखिए, ठीक है, आगे जो है बहुत काम देगा। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ क्या दिख रहा है, दो फंक्शन है, cos दिख रहा है, दूसरा sin दिख रहा है। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है, cos का। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin होता है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, बाकी इसके साथ जो है उसे लिख दीजिए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ यहाँ cos देखना है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin होता है, बाकी जो है वो लिख दीजिए। cos का काम खत्म हो गया, भूल जाइए। अब डिफरेंशिएशन करना है किसका, sin x का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस sin x इंटू ये जो sin x दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। हो गया ना, देखिए अब इसे लिख दीजिए, माइनस cos x इंटू क्या, sin x। ये sin है, ये sin x, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। यहाँ दो फंक्शन दिख रहा है, सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, बाकी जो है उसे लिख दिए। फिर अगला डिफरेंशिएशन sin x का, sin x का डिफरेंशिएशन cos x अरेंज करके लिख दिए, इसका आंसर है। समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए यहां हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, तो cos ax स्क्वायर प्लस bx का। सबसे पहले क्या लेंगे, y इक्वल टू ले लिए cos ax स्क्वायर प्लस bx। अब देखिए डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ x का फंक्शन है, इसलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, d बाई dx। क्या लिखना है, cos ax स्क्वायर प्लस bx, तेरे लिखेंगे। आगे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे दो फंक्शन है, cos फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस sin होता है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, इसके साथ जो है वही लगा दीजिए, इसके साथ है x स्क्वायर प्लस bx, ठीक है। अब अगला डिफरेंशिएशन जो है वो किसका करना है, अगला डिफरेंशिएशन ax स्क्वायर प्लस bx का करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx इंटू, अब देखिए यहाँ पे देखिए a जो है वो कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 2x है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। अभी कुछ देर पहले हम लोग निकाल चुके हैं।
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस यहाँ पे देखिए b कांस्टेंट है और x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, पता है। यहाँ पे क्या है, a कांस्टेंट रखे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, b कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, पिछला क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू क्या हो जाएगा 2ax प्लस बी, क्या हो जाएगा 2ax प्लस बी, इसे बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस 2ax प्लस बी लिखेंगे बाहर में, इंटू क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे और क्या लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स। समझ में आ गया। तो इस तरह से चेन रूल से हम लोग एक के बाद एक डिफरेंशिएट करते जाएंगे, सॉल्यूशन हमारा आते जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कुछ और एग्जांपल हम लोग लेंगे, अभी बहुत सारे एग्जांपल इससे रिलेटेड हम लोग सीखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ढेर सारा क्लास अभी लेंगे, लगभग 4-5 क्लास में इसे खत्म करेंगे, फिर हम लोग अगला कंसेप्ट हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर कुछ और नए एग्जांपल के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।